देखिए आज हम याद करने वाले हैं जो त्रिकोणमितीय मान होता है वह हम याद करेंगे 180 डिग्री तक। लेकिन सब पहले हम 90 डिग्री तक लिख लेंगे और बिना रटे, इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बिना रटे हम याद करेंगे। तो उससे और वह याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्या उसके बाद गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या हो जाता है। तो गिनती की संख्या वो भी हम 4 तक ही लिखेंगे और उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और उसके बाद सभी को वर्गमूल यानी रूट स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर चढ़ा दिए और उसके बाद देखिए 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0। तो 0 होता है तो यहाँ साइन 0 का मान 0। फिर देखिए रूट अंडर कितना है? 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो यहाँ पर भर देंगे 1/2। वैसे ही इसमें 45 डिग्री में 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 और यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2। यहाँ का है कि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह रूट में ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर 4 का वर्गमूल तो 2 निकल गया, लेकिन 3 का नहीं निकला तो यह रूट में ही रह जाएगा और 4 से 4 कैंसिल तो 1 का वर्गमूल 1। अब देखिए यहाँ पर कॉस का मान निकालने के लिए यहाँ से ठीक पलट जाएगा, यानी कि 90 का मान 0 हो गया, फिर ये 60 इसमें चला जाएगा, फिर 45 में ही रहेगा, फिर 30 का मान 60 हो जाएगा, फिर 0 का मान 90 हो जाएगा। तो हम इसको पलट देंगे, यानी इसको यहाँ पर लिखेंगे, यानी 90 डिग्री का मान 0 डिग्री हो जाएगा, पलट जाएगा। ये यहाँ चला आया, फिर ये 60 डिग्री का मान 30 डिग्री में चला जाएगा और 30 डिग्री का मान 60 डिग्री में चला जाएगा। तो 60 डिग्री का हमारा कितना मान है? रूट अंडर 3/2 और उसके बाद 1/√2 है 45 डिग्री का मान, और उसके बाद यह 30 60 में चला जाएगा तो यह हो जाएगा 1/2। फिर 0 डिग्री 90 डिग्री में चला जाएगा तो यह हो जाएगा 0, यानी नहीं समझे, जैसे यह यहाँ पर चलाया यानी कि पूरा पलट गया, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का मान यहाँ पर चलाया, फिर 60 डिग्री का मान यहाँ पर, फिर वैसे ही 45 का 45, फिर 30 का 60, फिर 0 डिग्री का 90 डिग्री हो गया यहाँ तक। अब हम यहाँ पर tan का निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला देखना होगा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे होता है कॉस थीटा। बहुत ही यह वीवीआई फॉर्मूला है, तो यहाँ पर इसी का यूज़ करेंगे और हम tan का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0 डिग्री का मान निकालने के लिए 0 डिग्री का मान कितना है? साइन का मान कितना है? 0 और इसका मान 1, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो गया। फिर वैसे ही 1/2 में भाग देंगे √3/2 से। जब आप दीजिएगा 1/2 में भाग दीजिएगा √3/2 से, तो इसको पलटिएगा तो वह ये वाला 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो 1/√3 हो गया, और ये ध्यान दीजिएगा ये 1 है, तो यहाँ पर हो गया। अब इसको पलटेंगे, जब आप यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, इसको जब आप पलटिएगा 1/√2 और 1/√2, जब यहाँ 1/√2 को पलटिएगा, फिर 1/√2 और गुना हो जाएगा √2/1, ये से ये फिर ये से ये, तो 1 बच गया। तो 1 बच गया तो यहाँ पर हम मान लिख देंगे 1, और फिर हमारा कितना है? √3/2 है, तो जब आप इसको पलटिएगा √3/2 अब बटा 1/2 करिएगा तो √3/2 गुने 2 ऊपर चलेगा और 1 नीचे, इसी कैंसिल, कितना आ गया? √3। तो कितना हो गया हमारे यहाँ पर? √3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री में पूछ रहा है, तो 90 डिग्री में जब आप देखिए, जब भी एक के नीचा या अंक के नीचा यहाँ पर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं या इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एक में, जब यहाँ पर देखिए साइन का मान कितना है? 1, और इस कॉस का मान कितना है? 0, तो 1 में 0 से जब भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, तो वही इन्फिनिटिव हम यहाँ पर लिख दिए। हो गया
क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कॉट, कॉट उल्टा किसका होता है, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जब आप जीरो का उल्टा करिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जीरो है, इसका उल्टा करिएगा तो नीचे तो एक छुपा हुआ रहता है, तो एक पलटेगा और जीरो नीचे आ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। फिर अब जब इसको उल्टा करिएगा यानी टेन यानी 1/√3 को उल्टा करिएगा तो √3 वो ऊपर चला जाएगा, तो यह √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा करिएगा, जब यहाँ पर 1 है इसका उल्टा करिएगा तो 1 ही ना आएगा, तो 1 हो गया। √3 का उल्टा करिएगा तो नीचे जो एक छुपा रहता है वो ऊपर चला जाएगा, तो 1/√3 हो गया। और वैसे ही जब आप इन्फिनिटिव को उल्टा करिएगा, जैसे हमारा इन्फिनिटिव कब आता है, जब एक और नीचे जीरो रहे तब। तो अब इसको पलटेंगे, जब उल्टा करेंगे तो जीरो तो ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जीरो में जब हम कोई अंक से भाग देंगे तो यह जीरो ही रहता है, तो जीरो आ गया। अब वैसे ही सेक, सेक का पता करने के लिए सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का उल्टा होता है तो इसका देखिए यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम सेक में देखिए सेक का कैसे होगा, सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा। तो जब आप एक का उल्टा करिएगा तो एक ही होगा, फिर इसका √3/2 का उल्टा करिएगा तो 2 ऊपर और √3 है वह नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 हो गया। फिर वैसे ही 1/√2 को उल्टा करिएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो यह √2 हो गया। फिर 1/2 का उल्टा करिएगा तो यह 2 हो गया। और जीरो का जब आप उल्टा करिएगा तो यहाँ पर देखिए जीरो का जब यहाँ पर आप उल्टा करिएगा तो यहाँ पर जीरो के नीचे तो एक छुपा हुआ रहता है, तो एक ऊपर जाएगा और जीरो नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी एक और नीचे जीरो आ जाए तो इसका मतलब अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित हो गया। यहाँ पर अपरिभाषित का यह चिन्ह है, तो अपरिभाषित हो गया। अब आप चलते हैं कौशिक में। कौशिक, कौशिक किसका उल्टा होता है, याद करिए, तो यह होता है साइन का उल्टा होता है। तो जब यह उल्टा होता है तो साइन का जितना भी मान है, यदि जीरो का लिखना हो तो जीरो का उल्टा करेंगे, तो जीरो का जब आप उल्टा करिएगा बताए हैं तो एक छुपा रहता है, तो एक ऊपर और जीरो नीचे आता है, इसका मतलब क्या, तो अपरिभाषित, तो अपरिभाषित लिख दिए। फिर वैसे ही 1/2 का उल्टा करेंगे तो 1/2 का उल्टा करिएगा तो 2 ऊपर और एक नीचे आ जाएगा, तो 2 हो गया। 1/√2 का वैसे ही उल्टा करिएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो यह √2 हो गया। फिर √3/2 का उल्टा करिएगा तो 2 ऊपर और √3 नीचे। फिर एक का जब आप उल्टा करेंगे तो एक ही आ जाएगा। यहाँ तक तो लिख लिए। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और 120, 135 और 150 और 180 डिग्री तक का मान देखेंगे। तो यह लिखने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप 90 से जब आगे लिखिएगा मान, तो यह साइन और कॉस जो होगा, कॉसेक, साइन और कॉसेक, साइन और कौन, कॉसेक, साइन और कॉसेक जो होगा वह हो जाएगा पॉजिटिव। और बाकी बात जो भी हमारा कॉस, टैन, कॉट और सेक है वह हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव हो गया, निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, से 120 का आधा कितना होता है, तो 60 होता है, तो यहाँ से हम 60 लेकर चलेंगे, यहाँ से हम 60 लेकर चलेंगे, तो यहाँ 60 वाला 120 में चला जाएगा, तो यह √3/2 हो गया। फिर वैसे ही 135 हो जाएगा, कितना, 45। देखिए 60, 120 का आधा तो 60 हो गया, यहाँ से पकड़ेंगे, अब यह इसमें चला जाएगा, तो 1/√2 हो गया। फिर 150 का कौन हो जाएगा, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारा कहाँ है, 150 का, सॉरी 30 डिग्री होगा, तो 150 का कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री का साइन, 30 का मान कितना है, 1/2, तो लिख दिए। फिर 180 कौन हो जाएगा, जीरो, तो जीरो। फिर वैसे ही सभी को लिख लेंगे। कॉस, कॉस 60 का कितना मान है, देखिए कॉस 120 का आधा कितना होता है, 60, तो कॉस 60 का मान लिखने के लिए, कॉस 120 का मान लिखने के लिए कॉस 60 को देखेंगे, तो कॉस 60 का मान कितना है, तो 1/2, तो 1/2 लिख दिए। फिर यहाँ पर 45, तो 135। देखिए अंतिम यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 है, तो 135 का मान वह होगा 45 के मान के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√2। फिर यहाँ पर हो जाएगा 150 डिग्री का मान बराबर होता है 30 डिग्री के मान के बराबर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2। फिर 180 डिग्री का जो मान बराबर होता है वह 0 डिग्री के मान के बराबर, तो 1 लिख दिए। फिर यहाँ पर उसी प्रकार भर देंगे सभी को। यहाँ पर देखिए 60 का मान 120, तो √3, फिर 1, तो 1, फिर यहाँ पर 1/√3, तो 1/√3। फिर वहाँ यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर
फिर उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं कॉट में यहाँ पर 60 में पकड़ेंगे तो 60 में कितना है 1/√3 तो 1/√3। फिर वैसे ही 135 कितना के बराबर होता है तो देखिए उसी प्रकार अब यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर 60 डिग्री का मान पकड़ेंगे तो 60 डिग्री का मान यहाँ पर है तो कॉट 60 का मान कितना हो कॉट 120 का मान कितना होगा कॉट 60 के मान के बराबर तो 1/√3। अब 135 वाला में 45 तो 1। फिर वैसे ही 150 में देखेंगे 30 डिग्री का तो √3। फिर वैसे ही 180 में देखेंगे 0 डिग्री का तो इन्फिनिटिव। फिर उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो 120 में 60 तो 60 कितना है 2 है तो 2 भर दिए। फिर उसी के बाद 135 में कौन है तो 45 डिग्री तो √2। फिर उसी प्रकार यहाँ पर 30 डिग्री 150 डिग्री के बराबर तो 2/√3। फिर उसी प्रकार 180 डिग्री 0 डिग्री के बराबर तो 1। फिर इसको भी वैसे ही करेंगे 120 डिग्री का मान 60 डिग्री के मान के बराबर होता है तो 2/√3। फिर 135 डिग्री का मान 45 डिग्री के मान के बराबर होता है तो √2। फिर 150 डिग्री का मान 30 डिग्री के मान के बराबर होता है तो 2। फिर इन्फिनिटिव है तो यहाँ पर भी इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर एक काम और करना है बस एक काम क्या जो माइनस हम कहे थे उसी समय शुरू में ही बता दिए थे कि साइन और कॉसेक जब भी आप 90 डिग्री से ऊपर का मान लिखेंगे तो साइन और कॉसेक जो होगा और ये मैं 180 डिग्री तक ही कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि 270 डिग्री 210 डिग्री ये सब में भी यही रूल होगा यह नहीं यह 180 डिग्री तक ही सीमित है। यह कि जो साइन और कॉसेक होगा वह पॉजिटिव हो जाएगा और जिसके बाद जितना भी हम लिखे हैं 90 डिग्री के बाद वह मान निगेटिव हो जाएगा तो सब में आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए सभी में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। सिर्फ साइन और कॉसेक में माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा यानी कि यह पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी बात सभी में माइनस का जो है वह चिन्ह लगा देंगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 0 में माइनस लगाएंगे तो ही तो 0 ही होगा तो इसमें नहीं लगा सकते यहाँ पर लगा दिए हो गया और ये हमारा पूरा क्लियर हो गया 180 डिग्री तक और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें और देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। और इस तरीके से आप 180 डिग्री तक जो कि बहुत ही यह त्रिकोणमिति 10th में खासकर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यह मान जल्द याद नहीं हो पाता है तो यह एक आसान ट्रिक था और मेरा नाम है अनिकेत कुमार। और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे का मान और ये यहाँ पर एक रीज़न है यहाँ पर साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव क्यों हुआ और ये सब निगेटिव क्यों हुआ इसके पीछे भी कारण है तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि हम अगला वीडियो लाकर आपको समझा सके कि यहाँ पर माइनस क्यों लगा और यह प्लस क्यों है।